हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से बात कर रहे हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर। इसमें हमने बहुत सारी क्लासों पे लगभग 1 से 70 क्वेश्चनों का जो प्रश्नों का संग्राम था वो हमने आप सभी के साथ में कंप्लीट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की इस सुंदर सी क्लास का जो है आगाज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी और हमें भी ऊर्जावान बनाएंगी कि कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानना। मेरे दोस्त, ये तय है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किलों के आगे जिंदगी में कभी भी हार नहीं माना। मुश्किलें ही आती हैं तभी हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं, यानी हमें बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त। तो इन मुश्किलों से डटकर हमें सामना करना है। इन मुश्किलों से क्या है, रुकना नहीं है मेरे दोस्त, बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा हम प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। तो मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे समस्याओं, कहने का मतलब है वो लाइन भी क्या गजब की है कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इन समस्याओं के साथ में खेलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यानी यही क्या है, जीवन जीने की कला है मेरे दोस्त। जैसे कि ये सुंदर सा बैच जो है वो हमने लॉन्च किया है, यूपी टेट सुपर टेट मैथ्स 2022 फाउंडेशन बैच। बिल्कुल जैसे इसका नाम ही है फाउंडेशन बैच, इसमें मैंने जीरो से सारी चीजें बताने का प्रयास किया है अभी पहले चैप्टर पर। यानी ये वादा है मेरे दोस्त, इस क्लास में मेरे अंदर जितनी ताकत और जितनी ऊर्जा जितनी क्षमता है पूरी इस क्लास के पीछे झोंक दूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। बहुत से मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यूट्यूब पे क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस नहीं प्रोवाइड करता है। वो भी क्या है, पूरा कंटेंट यूट्यूब पे मैं फ्री पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, इस क्लास के माध्यम से, यानी इस बैच के माध्यम से। तो ये वादा रहा मेरे दोस्त, समय को ना गंवाइए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि अगर YouTube पे सर्च करते हैं एक ही कंटेंट की 1000 टीचर्स की वीडियो आपके सामने आती हैं। मेरे दोस्त, भटकना नहीं, आपको पूर्ण विश्वास करना है मां शारदे एकेडमी पर। अगर आप हमें जानते हैं तो बहुत से बच्चे ऑफलाइन वाले, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, वो बहुत अच्छा रिस्पांस भी कर रहे हैं। तो यानी इस क्लास नंबर 2 में हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है, सम संख्या विषम संख्या और क्रमागत संख्याओं पर कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सीधा उन प्रश्नों पर बातचीत करिए है। वादा रहा मेरे दोस्त, आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में जितने ये जो टाइप आपको दिख रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। किसी भी एग्जाम की आप चाहे मैथ की तैयारी कर रहे होंगे, और मैथ का 0 से हीरो लेवल मैं सारी चीजें बताने का इस क्लास में प्रयास कर रहा हूं कि बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चे को बेहतर से बेहतर समझ आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा हम प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और प्रतिदिन आपको रात 9 बजे मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत चैनल पर लाइव क्लासें मिलेंगी। फाउंडेशन बैच का जो आगाज है, लाभ और हानि पर हम आप सभी से बातचीत करने वाले हैं। लाभ और हानि की अगर मैं बात कर लेता, लाभ हानि पर हमने अभी आपसे डिस्कस किया, लगभग 70 क्लासों तक की जो चर्चाएं हैं वो हमने आप सभी के साथ में कर लिया है। आज हम किस पे बात करेंगे, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं तो उस पर कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और ये सुंदर सा पहला सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक प्रश्न में हो सकता है मेरे भाई थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वादा रहा ये प्रश्न बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जैसे राहुल 2 हेलमेट जो है, राहुल ने क्या किया भैया, 2 हेलमेट एक ही मूल्य यानी 1232 रुपए प्रति की दर से बेचता है, यानी एक ही मूल्य पर 2 हेलमेट बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ होता है, यानी पहले हेलमेट पर उसे 12% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर कुल हानि रुपयों में ज्ञात कीजिएगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा। हानि पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, रुपयों में ज्ञात करना मेरे दोस्त। तो हम बात कर लेते हैं, पहला सीपी ज्ञात कर लेंगे।
यानी फर्स्ट सीपी ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1232 में बेचा है, 12% की क्या हो गया, लाभ हो गया, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 112, गुणे कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं, 12 से 112 से कट करेंगे, कितना बचेगा, 112 से कट कर देंगे, कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। यानी ये पूरी संख्या जो है कट जाएगी। 112 से 23 को ऐसे देख लीजिएगा, 1232 को अगर विभाजित करते हूं 123 से 122 से विभाजित करूंगा, 112 से सॉरी, एक बार 1 1 2, तो यहां पर 3 से 2 को कम करेंगे, 1 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, फिर एक बार विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब इससे विभाजित करेंगे कितना बचेगा, 11, और बचेंगे 100, यानी 1100 हो जाएगा। यानी पहला सीपी कितना आ गया मेरे दोस्त, 1100 आ गया। सेकंड सीपी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि उस वस्तु को 2 बार बेचा है, एक पर उसे 12% का लाभ हुआ था, दूसरे पर 12% की हानि, तो हम ज्ञात कर लेंगे 1232। दूसरे पर हानि कितने की हुई है मेरे भाई, हानि की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, 12% की हानि, इसका मतलब 88, और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अगर इसको मैं 8 से कैंसिल कर देता हूं मेरे भाई, अगर मैं इसको 8 से कैंसिल कर देता हूं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंच 40, और 8 चक्कू 32, बिल्कुल 8 से कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 11 बचेगा। और अगर हम इसको 8 से कैंसिल करते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा, 4 बचेंगे 43, 8 पंचे 40, बचेंगे 3, 32 हो जाएंगे, 8 चक्कू 32 होता है। अगर इसको हम 11 से कैंसिल कर देते हैं तो 11 एकम 11 बचेगा, कितना, 4, 11 चौक 44, बराबर कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। यानी पहला सीपी कितना हो गया, 1100 हो गया, दूसरा सीपी कितना हो गया, 1400। यानी पहले इस वस्तु को 1100 रुपए में भाई साहब ने खरीदा था और दूसरी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा था, तो सीपी ज्ञात कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1100, और उसके बाद में कितना दिया है, 1400 दिया है। ऐड कर लेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 0 0, और 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा। और उसके बाद एसपी की बात कर लेते हैं, एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, एसपी कितना है, 1232 रुपए में 2 बार बेचा है, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, हमें एसपी पता हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाता है, 4, 3 दूना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 2 दूना कितना हो जाता है, 4, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाता है, 2464। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु का सीपी कितना है मेरे भाई, सीपी कितना है, 2500 रुपए है, सीपी कितना दिया है, 2500 रुपए है, और एसपी कितना दिया है, एसपी कितना दिया है, 2464 रुपए, 2464 दिया है। तो कितने रुपए की हानि हुई है, आपसे हानि रुपयों में पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं 36 रुपए की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है, तो 36 रुपए की हानि हुई है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, वादा रहा, पहला प्रश्न था, डिटेल में बताने का प्रयास किया, इससे कोई शॉर्ट मेथड भी नहीं है मेरे दोस्त, किसको आसान तरीके से कर सकते थे, जो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि ये 71 नंबर का जो प्रश्न है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए, यानी कितने पे, 4752 रुपए में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु के बिक्री पर 32% का लाभ होता है। यानी पहले वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ होता है, दूसरे पर 28% की हानि होती है। तो समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यहां पर लाभ हानि क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिशत ज्ञात करना था, और इस वाले प्रश्न में केवल रुपयों में ज्ञात करना था मेरे दोस्त। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, और कुछ नहीं करेंगे। यानी पहला सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी फर्स्ट सीपी ज्ञात करने के लिए सर क्या करेंगे, यहां पर क्या कितना दिया है, 4752 रुपए पर पहले क्या होता है, 32% का लाभ होता है। कितने का, 32% का लाभ होता है, तो कितना हो जाता है, 132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 132, गुणे कितना हो जाएगा, 100। यानी 132 से हम किसको भाग कर देंगे, इसको कैंसिल हो सकता है 11 से, तो 11 एकम 11 बचेगा कितना, 2, और 11 दूना 22, 11
चौक 44, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 चौक 44 होता है, बचेगा कितना 47 था, 3 बचेगा 35, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। अब 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 से ये इसे कैंसिल करते हैं तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 होता है, 36 4 3 7 यानी 72 और 12 छंग 72 यानी बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट सीपी कितना आ जाएगा, 3600 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3600 रुपए आ जाएगा। तो दूसरा सीपी ज्ञात कर लेंगे, यानी सेकंड सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या होती है 28% की हानि होती है। कितने की हानि होती है मेरे दोस्त, 28% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है 4752 रुपए पर, कितने पर मेरे भाई 4752 रुपए पर कितने 32 पर 28% की हानि हो गई। इसका मतलब 72 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72 होता है, 12 से ये कट हो जाएगा, इसको हम 11 से ही कट करते हैं, नहीं कट होगा, 11 से नहीं कट होगा, 12 छंग 72, 6 से कट हो जाएगा, 8 9 72, 8 से कट हो जाएगा, बिल्कुल 8 से कट होना चाहिए, 8 45, 8 45 7 बचेंगे 75, 8 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 बचेगा 3, हाँ 8 से कट हो जाएगा, 8 9 72 और इसको 8 से कट करते हैं मेरे दोस्त, 8 45 हो जाएगा, बचेगा 7 75 हो जाएगा, 8 9 72 और बचेगा 32, 8 चक्कू 32 यानी अब 9 से कट हो जाएगा, 9 छाक 54 मेरे दोस्त कितना बचेगा, 9 छाक 54 बचेगा कितना, 5 54, बिल्कुल इससे पूरा विभाजित हो जाता है, 9 एकम 9 और 9 6 का 54 हो जाता है और फिर कितना बचेगा 59 था 54 यानी 5 9 छाक 54 कितना हो जाता है 6600 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है 6600 रुपए, यानी दूसरा सीपी कितना आ गया 6600 रुपए। तो अगर हम पूरा सीपी की बात कर लेते, सीपी कितना हो गया मेरे दोस्त, तो यानी ये पहला सीपी कितना था 3600 था, दूसरा सीपी कितना था 6600 रुपए था, यानी 0 0 6 6 12 के 2 6 3 9 1 10 यानी टोटल कितना हो गया 10,200 रुपए हो गया। और अगर हम एसपी की बात कर लेते हैं तो एसपी कितना हो जाता है, एसपी कितना है मेरे भाई 4752 है, इसको किससे कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाता है 4, 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल चला 1, 4 दूना 8 1 9 9506। तो यानी यहां पर कितना बचेगा, माइनस कर देंगे। अब हमें इसमें माइनस करेंगे कितने रुपए का अंतर है मेरे दोस्त, अगर हम माइनस कर देते हैं तो 10 से 6 को 4 को कम करेंगे, बचेगा कितना 6 और यहां पर कितना बचेगा 9 बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर 12 11 बचेगा, 11 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 6। ये 696 रुपए का क्या हो जाती है, 696 रुपए की क्या हो जाती हानि हो जाती है। कितने रुपए की हानि हो जाएगी 696 की, लेकिन यहां पर प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करने लिए कितने रुपए की हानि हुई है 696 बटे कितना, सीपी कितना हो जाएगा 10,200, कितना दिया है 10,200 गुणे कितना कर देंगे 100 से कर देंगे, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 600 से भाग करेंगे मेरे दोस्त, 600 से अगर इसको हम भाग कर देते हैं तब हम इसका राइट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन से भी देख सकते हैं 6 से भाग जाएगा, बिल्कुल इसका मतलब 6.8 ही मेरा आंसर होना चाहिए था। इसको भाग करेंगे यही वाला आंसर आ जाएगा, 6.8% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। दिमाग नहीं लगाना, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो मेरे भाई, ये वादा रहा हमारा। ज्यादा समय मत लगाइएगा सिद्ध करने में कि इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर इसके मतलब है 6 से और कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ही 6 से दिया था, तो 6 से एक, ये बताइए 696 में 102 से भाग करेंगे, इसका मतलब 6 ही बार भाग जाएगा, तो इसका मतलब और ऑप्शन 6 से था नहीं, 7 से ऊपर थे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। 8% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से अगले खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है 72 नंबर का जो क्वेश्चन है।
जैसे कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को क्या करते हैं 975 रुपए में बेचा जाता है। पहले पर क्या हो जाती है 25% की हानि हो जाती है। कितने की मेरे भाई 25% की हानि हो जाती है। 25% की हानि पर बेचा जाता है और उसमें से एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो यानी पहली कंडीशन क्या है मेरे दोस्त, फर्स्ट सीपी क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। 975 रुपए में बेचने पर क्या हो जाता है 25% की हानि होती है। यानी सर 975 रुपए में अगर हम बेच देते हैं 25% की हानि हो जाएगी, 75 बचेगा, गुणे कितना 100 हो जाएगा। हम पहला सीपी ज्ञात कर लेंगे। तो इसको अगर हम 25 से कट करते हैं तो 15 से कट कर देते हैं, 15 छक्का 90 होता है, वो बचेगा कितना 7, 15 पचे 75 और 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा और 15 छक्का 90 होते हैं और बचेंगे 7, 15 पचे 75 होता है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5 हो गया, बचेगा 1, कितना हो जाएगा 15 और 5 तिया 15 बराबर कितना हो जाएगा यानी 1300 रुपए हो जाएगा। पहला सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1300 हो जाएगा और दूसरा सीपी क्या हो जाएगा, दूसरा सीपी कितना हो जाएगा 975 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस पर 30% का लाभ हो जाता है, यानी 130 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 सती 91 होता है, बचेगा कितना 13 सती 91 और बचेगा कितना 6, 13 पचे 65 बिल्कुल कट जाएगा, 13 सती 91, 13 पचे 65 कितना बचेगा 750 बचेगा, कितना आएगा 750। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त पहला कितना आया 1300 आया, दूसरा कितना आया 750 आया। तो यानी सीपी कितना हो गया मेरे दोस्त, सीपी की बात कर लेते तो सीपी कितना हो गया 1300 हो गया और उसके बाद 750 हो गया, यानी ऐड कर देंगे कितना हो जाता 1950 हो जाता है। सॉरी 0 5 7 3 10 का 0 और 1 2050 हो जाता, कितना हो जाता 2050। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना था 975 था, 2 बार बेचा गया इसलिए 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 का 0, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल कितना चला 1, 9 दूना 18, 1 19, 1950। इसको कैंसिल करेंगे 2050 से इसको, क्योंकि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो यहां पर 2050 से इसको कम करेंगे, कितना बचेगा 100 बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा। इसको माइनस करते हैं तब कितना बचता है 100 बचता है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे को पता है कितना बचेगा 100 बचेगा और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, यानी किसी वस्तु को 2050 में खरीदा है और 1950 में बेचा, कितने रुपए की हानि हो गई 100 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई और हानि प्रतिशत ज्ञात करना था, इसलिए सीपी हमारा कितना है 2050 है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अगर इसको हम 5 से कट कर देते हैं, 5 से कट करेंगे 5 दूना 10 हो जाता है और 5 से कट करते हैं 5 चक्कू 20 हो जाता है और 5 एक कम 5 41, यानी कितना हो जाएगा 200, 200 बट्टे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 हो जाता है, 8 चक्कू 16, यानी 4 पॉइंट करके कुछ आएगा। अब 4 पॉइंट करके कई ऑप्शन है इसलिए मुझे 4.9% की हानि होगी मेरे दोस्त। यहां पर लाभ तो हो ही नहीं सकता, देखो दिमाग कैसे लगाना है। अगर इसको 41 से हम भाग करेंगे, किसमें 41 से 200 में भाग करेंगे तो 4 ही बार जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाता है और 4 चक्कू 16 यानी 161। अब ये बता दो लाभ तो दिया नहीं है, लाभ हो ही नहीं सकता, हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। 4.9 का एक ही ऑप्शन है तो पूरे हमें कटपिट नहीं करना था, हम इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। 4.9% इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। 4 पॉइंट में 2 ऑप्शन दिए थे इसलिए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। और एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है, ऐसा नहीं किसी मार्केट से मैं प्रश्न उठा लाया हूं। तो उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यदि मेरे दोस्त अगर कोई समस्या नहीं हो रही होगी तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे अंदर जितनी क्षमता है मेरे दोस्त वो मैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत और पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में मैं आप सभी के बीच हाजिर होता हूं।
वही जोश और जुनून के साथ में। तो आपको भी जोश और जुनून दिखाना है मेरे दोस्त। जल्दी से हर एक प्रश्न का बेहतरीन तरीके से सटीक आंसर देना है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि दो वस्तुओं में से जो है प्रत्येक को 10,000 5 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का क्या होता है, 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 13% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा, दशमलव के 2 स्थान तक पूछा जा रहा है, ये ज्ञात करना है मेरे दोस्त। अगर हम बात कर लेते पहली कंडीशन क्या है, यानी फर्स्ट सीपी ज्ञात कर लेंगे। पहले फर्स्ट सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 10,000 5 रुपए में क्या होता है, खरीदा जाता है। पहले पे क्या 15% का लाभ हो जाता है, यानी 115 गुणे कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे। तो अगर इसको हम 15 से 5 से कट जाएगा, बिल्कुल 5 से कट करेंगे। तो इसको हम 5 से कट करते हैं तो कितना आता है, 5 दूना 10 आ जाता है और 5 तिया 15 आ जाता है। 5 से इसको मैं कट करूंगा, कितना आ जाता है, 5 से कट करूंगा, इसी को कट करता हूं, इसको नहीं छेड़खानी नहीं करूंगा। तो 5 दूना 10 आ जाएगा और उसके बाद 2 जीरो लिख दूंगा और 5 एक कम 5 है। 23 को किससे भाग करना है, 23 को 20 2001 में भाग करना है। तो 3 पचे 15 तिछाक 18 6 से भाग करेंगे। 6 तिया 18 के 8 हासिल कितना चला, 1 6 दूना 12 1 कितना हो जाता है 13, 6 तिया 18 यानी कि ज्यादा बार भाग चला जाएगा। 23 6 तिया 18 बिल्कुल 6 से अधिक बार भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर मैं बातचीत कर लेता हूं, यहां पर भाग जो है 6 से ज्यादा बार भी भाग जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता 23 से इसको कट करता हूं, 23 से इसको कट करूंगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अगर मैं 23 से भाग कर देता हूं इसको, जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी से सटीक आंसर आना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं इसे 23 से भाग करूंगा, यानी 23 से भाग किसमें कर रहा हूं, 2001 में कर रहा हूं, 2001 में भाग कर रहा हूं। तो इसको 8 बार भाग करता हूं, तो 8 तिया 24 के 4 हासिल कितने चले 2 और 8 दूनी 16 2 कितने होते 18, 184 कितना बचेगा 16 1 बचेगा। कितनी बार भाग जाएगा, 6 7 बार भाग करके देखते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल कितने चले मेरे दोस्त 2 चले, 7 दूनी 14 2 16, यानी पूरा विभाजित हो जाता है। कितना बचता है, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 87 आएगा और 100 यानी कितना हो जाएगा 8700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8700 आ जाएगा। तो दूसरा एसपी ज्ञात करेंगे। दूसरा सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, जल्दी से दूसरा सीपी ज्ञात करते हैं। सटीक आंसर देना चाहिए, हर एक बच्चे का आना चाहिए। दूसरे में 13% की क्या हो जाती, हानि हो जाती है, यानी 10,005 में खरीदा है, 13% की हानि, यानी कितना बचा 87 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर 87 से इसको भाग करूंगा, 87 से भाग करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। यानी हम 87 से इसको भाग ही दे देते हैं, किसको 87 से भाग करेंगे, 87 से 10005 को भाग करेंगे। एक बार भाग करते हैं 100 में, कितना आता है 87 आता है, बचेगा कितना 13 बचेगा। यहां पर 5 को ले लिया, फिर कितनी बार भाग किया, एक बार भाग किया, कितना बचा 87 बचा। 7 से 5 को कम किया, 15 से 7 को कम किया, बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 12 से 8 को कम करेंगे 4 5, फिर किससे भाग किया 5 से भाग करता हूं। 7 पचे 35 के 5 हासिल कितने चले 3 चले और 5 8 45 3 7 पचे 35 के 5 हासिल चले, 15 से 7 को कम किया 8 ही बचा था। और अगर हम बात कर लेते 7 बचे 35 के 5 हासिल कितने चले 3 और 8 45 3 कितने हो जाते हैं 43 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 43। अब आपके पास कितना बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचता है 0, यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 5 है। फिर 5 से भाग करता हूं, नहीं 5 से भाग करता हूं 3 से भाग कर देता हूं, तो 5 7 21 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28 7 पचे 35, यानी 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाता है
8 से 3 को कम करूंगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर इसको 87 से कैंसिल करूंगा मेरे भाई तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। 115 इसका आएगा और 2 जीरो है, ये पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर इसको पूरा करते हैं 115 गुणे 100 यानी कितना आ जाता है 115, ये कितना आता है 115 और उसके बाद डबल जीरो, ये आएगा। इसको कट पिट करके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कुछ न कुछ मुझसे हुई है, इसको कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो हमारा सीपी क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, सीपी हमारे पास कितना हो गया, यानी सीपी सर कितना हो गया, सीपी कितना हो गया सर 8700 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया 115 और डबल जीरो हो गया है। तो यानी यहाँ पर 0 0 7 5 12 के 2 और 8 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 1 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 1 1 2 यानी कितना हो जाएगा 20,200। एसपी कितना हो जाए मेरे दोस्त, एसपी के लिए क्या करेंगे, इसका सी पहले एसपी देखेंगे कितना था, 10,005 था, कितना था मेरे दोस्त 10,005, जैसे कि सॉरी इसका एसपी कितना दिया हुआ था, यानी इसका एसपी कितना दिया था मेरे भाई जल्दी से बताइएगा, इसका एसपी कितना दिया था 10005 दिया था, यानी 10,005 इसमें किससे करेंगे 2 से गुणा, 5 दूना 10 का 0 हासिल कितना चला 1001, यानी ये क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो अब इसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना था, यानी 1 दूना कितना हो जाता 2 हो जाता, 210 आ जाएगा, यानी 20,010 जाएगा। और यहां पर इसको माइनस कर देंगे, 20,200 से माइनस करेंगे 20,010 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 190 रुपए का बचेगा, यानी 190 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई है। कितने की हुई है 190 रुपए की, किस पर हुई है, ये हमारा दिया हुआ है आंसर, कितना सीपी कितना दिया है 20,200 गुणे कितना हो जाएगा 100%, में बदलना था, आराम से ज्ञात कर सकते हो। 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 2 से कट करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 190 से भाग नहीं जाएगा, 190 से भाग नहीं आ जाएगा, आपके पास अब कितना हो जाता 1900 हो जाता है। 1900 में भाग किससे करेंगे, 202 में भाग करेंगे, 202 से अगर हम 4 में भाग करते हैं तो 19 पंचे, ऑप्शन यहाँ पर क्या देख रहा है, दे रहा है, उन पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं 0 पॉइंट, अब देखिएगा यहां पर हमें कुछ करना नहीं था, लाभ तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 0.94% ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी बिना देखे ही आप आंसर दे सकते थे, ये लाभ हो ही नहीं सकता, 0 पॉइंट से और कोई आंसर नहीं थे, इसलिए ऑप्शन के साथ खेलना सीखो मेरे भाई। यहां पर जैसे मैंने बताया यहां पर 0.94 ही आ जाएगा, परसेंट की क्या होगी हानि। जब यहां पर हानि दिया है तो प्रश्न का उत्तर जो है लाभ में नहीं आ सकता, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जैसे कि 74 यानी 74 नंबर का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, खूबसूरत सा प्रश्न है, और इस सुंदर से प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे से मैं उम्मीद करूंगा कि इसका सटीक आंसर बताएं। जैसे कि दिया है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है, दूसरी पर 12% का हानि होती है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, ये पूछा जा रहा मेरे दोस्त। तो जल्दी से इसका सटीक आंसर मैं दे सकता हूं, पहला सीपी ज्ञात कर लूंगा और उसके बाद पहला एसपी ज्ञात कर लूंगा। कहने का मतलब है, यानी पहला सीपी कितना है मेरे दोस्त 2508 रुपए पर, यानी कितना है मेरे दोस्त 2508 पर, यानी कितना 2508 पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है 14% का, यानी 114 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जल्दी से इसका सटीक आंसर बताइएगा। इसको भाग करेंगे, इसको भाग कर लेते हैं, किससे भाग जाएगा, अगर इसको मैं 4 से भाग कर लेता हूं नहीं जाएगा, 2 से करता हूं, 2 से भाग करूंगा इसको,
2 से इसको अगर हम 114 को ही डायरेक्ट भाग कर देता हूं, यानी 114 को 2508 में ही भाग दे देता हूं। 2508 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 228 हो जाएगा। और यहां पर कितना बचेगा? यहां पर 2 बचेगा, 4 से 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2, 22 बचेगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब फिर 2 से भाग जाएगा, तो यानी 22 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और गुणे 100 यानी कितना आ जाएगा? 2200 रुपए आ जाएगा। यानी पहला सीपी कितना हो गया मेरे दोस्त? 2200 हो गया। और सेकंड सीपी कितना हो गया? यानी सेकंड सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यानी फिर वही कहानी है सर, 2508 पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? 12% की। तो इसका मतलब कितना बचेगा? 88 बचेगा। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 88 से भाग कर देते हैं तो इसका सटीक आंसर हमें पता चल जाएगा मेरे भाई। तो जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर बताइएगा। 2508 को 88 से भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2508 को किससे भाग करते हैं? 88 से भाग करेंगे, कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। यानी 8 दूना 16 के 6 और 8 दूना 16 के 6 हासिल चला 1, 88 लिखा है। और 8 दूना 16, 1 कितना? 17, यानी 176 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4, 14 से 7 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 7, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर क्या बचेगा मेरे दोस्त? कुछ नहीं बचेगा। 14 तो यहीं से हुआ था। अब क्या कर लेंगे? 8 उतार लेंगे। अब इसको कितना की बार करते हैं? 8 8 64, 8 7 56। अब किससे भाग करेंगे? ये जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। अगर इसको मैं 8 से भाग कर लेता हूं तब कितना इसका आंसर आएगा? अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो 8 8 64 के 4 आ जाते हैं, हासिल कितने चले? 6 चले। और 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, यानी कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 70 हो जाएंगे। तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त? 4 बचेगा। यहां पर 4 बचेगा। और यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी 448 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे इसको तो 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0, हासिल कितना चला? 4। और 8 5 40 4 44, यानी कितना? 44 आ जाएगा। कितना बच रहा है मेरे दोस्त? अब आपके पास 8 बचा। दशमलव लगाओगे मेरे भाई, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ा लोगे, 80 हो जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाओगे यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे ही कट करोगे, 800 में भाग जाएगा। फिर कितनी बार? 8 बार अभी आपने भाग दिया था, 704, यानी 9 बार इसको भाग कर सकते हो। कितनी बार? 9 बार भाग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। इसको कट पिट करेंगे तो बराबर मेरे दोस्त, इसको जब कैंसिल करेंगे 9 बार भाग कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। 9 8 72 के कितने? 2, हासिल कितने चले? 7। यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे इसको कट कर देता हूं। इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई? अगर मैं बात कर लेता, इसको पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी ये पूरा विभाजित हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा। 2850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2850 पॉइंट में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यानी पहला सीपी सर ये हो गया। सेकंड सीपी क्या हो गया? यानी सीपी की बात कर लेते मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? यानी सर 2200 दिया है और उसके बाद कितना दिया है? 2850 दिया है। तो यानी ये 50 तो लिख देंगे, 8 2 10 का 0, 4 1 5, यानी 50 50 आ जाएगा। और एसपी की बात कर लेते हैं तो कितना है? 2508 दिया है, यानी कितना? 2508 दिया है। गुणे कितना कर देंगे? 2, तो 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, यानी 50 16 कितने रुपए की हानि हो गई है? 36 रुपए की। किस पर? 50 और 50 पर गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 500 से इसको कट करेंगे, अब ये लाभ तो हो नहीं सकता। 500 से कट करेंगे, 0 पॉइंट में ही आएगा, लाभ तो हो नहीं सकता।
सकता है, यानी लाभ वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 5% की 0.5% की हानि होगी या 0.7% की, यानी 360 ऊपर हो जाते हैं, 505 से भाग करना था, यानी कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 360, यानी 360 से किसके 505 में भाग करना था, तो जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे मेरे दोस्त। अब यहां पर एक जीरो लगा लेंगे। अगर इसको 5 से भाग करता हूं तो कितना आ जाता है, यहां पर भी एक जीरो लगा सकते हैं आराम से। तो 5 से भाग करते हैं तो 5 25 के 5 और 5 0 0 25 पूरा पूरा लिख देंगे, और 5 कितना होता है 25 होता है, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी ज्यादा से भाग चला जा सकता था, यानी 5 से नहीं होगा, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते थे यहां पर, जैसे कि 3600 में हम भाग किससे करेंगे, भाग 505 से करेंगे, ये 0.07 से कर देंगे, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 बिल्कुल। तो यानी ये जो आंसर दिया था 0.7 करके, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन के साथ खेलना सीख लीजिएगा मेरे दोस्त, हर एक प्रश्न को बहुत ही कम समय में तोड़ दोगे, ये वादा रहा हमारा दोस्त। उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, हर एक प्रश्न का सटीक आंसर देना है। जैसे कि 75 नंबर का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए में बेचा जाता है, 962 रुपए के मूल्य पर जो है बेच दिया जाता है। उनमें से एक पर 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यानी पहला सीपी कितना हो जाएगा, पहला सीपी कितना हो जाएगा 962 हो जाएगा, और उस पर 30% का लाभ हो गया 130 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 सती 91, अब बचेगा कितना 5 बचेगा 13 52 कट जाएगा, 13 सती कितना होता है 91 होता है मेरे दोस्त, बिल्कुल बचेगा कितना 5 52 13 3 39 13 चक्कू 52 होता है, यानी कितना हो जाएगा 740 रुपए हो जाएगा। यानी पहला सीपी कितना हो गया 740। सेकेंड सीपी की मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा, दूसरे पर 26% की हानि होती है, यानी 962 26% की हानि होगी, यानी 74 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 2 सती 14 37 बचेगा, और 2 चक्कू 8 होता है, 2 अट्ठी 16 होता है, 2 एकम 2 होता है। अगर इसको हम भाग कर देते हैं 37 से भाग किसको करते हैं 481 को भाग कर देते हैं, तो एक बार जाएगा यहाँ पर 37 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और 3 बार भाग जाएगा तो 7 3 21 का 1 हासिल चला, 2 3 3 9 2 11, यानी कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1300 आ जाएगा। तो यानी सीपी आपके पास कितना हो गया मेरे दोस्त, और एसपी देख लेते हैं तो सीपी कितना हो गया 1300 हो गया, और उसके बाद 740 हो गया। प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा था 0, यहां पर 4 7 3 10 का 0 1 2, यानी 2040 हो गया। यानी एसपी कितना था 962 था, गुणा किससे कर देंगे 2 से, 2 दूना 4 होता है, और उसके बाद आगे गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 के कितने हो जाएंगे 2 हासिल कितना चला 1, और 9 दूना 18 1 19 1924, तो यहां पर कितना बचेगा 2040, माइनस कितना करेंगे 1924 को, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहां पर कितना है मेरे भाई, यहां पर अगर मैं बात कर लेता 3 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 1, 9 से 9 को कम करेंगे कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कितना बचेगा अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, 1940 16 को कम किया, यहाँ पे 9 से 9 को कम करेंगे 0 बचेगा, नहीं 9 से लिए नहीं है, 10 से 9 को कम करेंगे मेरे दोस्त कितना बचेगा 1, यानी 116 रुपए बचता है। हानि हुई है 116 रुपए की, किस पर हुई है मेरे दोस्त, तो 20 40 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 204 में 116 से भाग करना है
यानी ये लाभ वाला ऑप्शन है, ये हो ही नहीं सकता। 6% के लाभ यानी 5 पॉइंट यानी कितना हो जाएगा। अब आपके पास कितना बचा है, ये बचा 1160, यानी ये लाभ वाला तो कट जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, यानी बी और सी से ही मेरा आंसर होना चाहिए था। तो मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए थे, मैं देख लेता हूं, यहीं पर भाग दे देता हूं। 1160 को भाग किससे देना है, 2004 से भाग करना है। तो अगर मैं भाग कर देता हूं इसको मेरे भाई, इसको 5 से भाग कर देता हूं, 5 से भाग करूंगा बिल्कुल। 5 चक्कू 20 का 0 हासिल चले कितने 2, 5 चक्कू 20 पूरे लिख देंगे और 5 दूना कितना हो जाता है 10, 1020 आ जाएगा। यहां पर कितना बचेगा 0, यहां पर कितना बचेगा 4 और यहां पर कितना 140, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे और 5 सत्ते यानी इसका मतलब 5.7, यही ऑप्शन मेरा बचना चाहिए था। 6 वाला है नहीं, आगे दिमाग नहीं लगाना। हर एक प्रश्न का देखिए सटीक आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं मानता हूं आज की क्लास में डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त। इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है, वरना मैं सटीक तरीके से बता देता, लेकिन ये वादा रहा हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास भी मैं कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं छोड़ रहा हूं मेरे भाई। तो जैसे कि ये 76 नंबर का प्रश्न है, 76 और 77 एक पर ही टाइप हो गया है। तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सबको बताना है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताइएगा। कि एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तुओं की दाम से खरीदा है, ये मतलब बेचा है। एक पर 25% की हानि होती है और दूसरे पर 25% का लाभ, यानी ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है प्रश्न में। प्रश्न क्या है 77 नंबर का, जो 76 नंबर का क्वेश्चन है उस पर देख लेता हूं। मैं जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहां पर प्रश्न पुस्तक मेरे सामने नहीं है मेरे दोस्त, पुस्तक को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं रखी है तो मैं बता दूंगा, वरना तो माफी चाहता हूं। पुस्तक नहीं है मेरे दोस्त, इसको प्रैक्टिस करा दूंगा। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं। अगले प्रश्न पे 77 नंबर का क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया है। 78 भी ऐसे दे दिया गया है और 70 आगे से सही है। 2-3 प्रश्न क्या है गड़बड़ हो गए हैं मेरे दोस्त, यहां पर इधर उधर हो गए हैं। तो मैं इनको मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे कि 77 नंबर का क्वेश्चन एक छूट रहा है, उसको मैं देख लेता हूं। जैसे कि 77 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे मार्कर चलेगा, कोई बात नहीं, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक पर 2650 रुपए थी, उनमें से एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% का लाभ होता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये पूछा जा रहा था। तो मेरे दोस्त इसमें कुछ नहीं करना था, आराम से आप इसका आंसर दे सकते थे, अभी मैं इस प्रश्नों को बता दूंगा, क्योंकि यहां पर क्या है इधर उधर प्रश्न है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये वादा रहा ये प्रश्न मैं अभी बता दूंगा मेरे दोस्त। जैसे कि 78 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एरर हो चुका है, टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है बच्चे से, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास जो शेड्यूल बनता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। हम 81 से क्वेश्चन को बता रहे हैं, आपसे समझिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। वो जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गए हैं, इधर से उधर हो गए हैं, तो वो है और कुछ नहीं है। और पुस्तक मेरे सामने नहीं है तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है कि फर्जी की अगर मैं मेहनत करता हूं, ऑप्शन इधर के उधर हो सकते हैं, पूरे प्रश्न भी नहीं दिए हों, ये भी समस्या हो सकती है, तो फर्जी मेहनत करना ठीक नहीं है। लेकिन ये पुस्तक में देखिएगा और उन प्रश्नों को मैं सॉल्व भी करा दूंगा। जैसे कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर 16% का लाभ होता है और दूसरे पर अब ये देखिएगा दूसरे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ये कुछ प्रश्न भी एरर है मेरे दोस्त, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रश्न में। इसमें देख लेता हूं, ये क्वेश्चन है आपके सामने 82 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं,
82 नंबर का ही क्वेश्चन एक बचता है मेरे दोस्त। यहाँ पे आज की क्लास के लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से कि प्रश्नों में थोड़ा सा मैंने भी क्लास शेड्यूल नहीं देखी, क्योंकि क्लास कोई बनाता और है मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ आ करके इस प्रश्नों को सॉल्व कराना होता है मेरे भाई। तो मैं देख लिया करूंगा, एक बार नजर पहले डाल लिया करूंगा कि क्लास सही से बनी हुई है या नहीं, उस पर देख लूंगा। और कल से पुस्तक को भी सामने रखूंगा कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का और कितने रुपए की लाभ या हानि हुआ है। तो मेरे दोस्त मैं मान लेता हूं फर्स्ट सीपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट सीपी कितना हो जाएगा 10,384। इस पर क्या हुआ है 18% का लाभ हो गया, यानी 118 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे मेरे दोस्त, किससे भाग करेंगे मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा। इसको भाग करेंगे कितना बचेगा, इसको भाग कर देते हैं, ये पूरा इधर भाग कर देते हैं 118 से 10384 से भाग करते हैं। इसको 3 अंकों में तो जाएगा नहीं, 8 से भाग करता हूं तो 8 8 64 के 4 हासिल कितने चले 6, तो 8 एकम 8 से 14 के 4 हासिल कितना चला 1, और 8 एकम 8 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कितना बचेगा 8 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, यहां पर कितना बचेगा 8 से 4 को कम करेंगे 4 बचेगा कितना, यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त 3 बचेगा 13 से 4 को कम करेंगे 13 से 4 को कम करेंगे 9 बचेगा, यानी कुछ नहीं 94 फिर 4, यानी 8 बार पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा 8800 रुपए आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, सेकंड सीपी ज्ञात करना होगा मेरे दोस्त। तो 10,384 गुणे कितना हो जाएगा 12% की हानि हो गई है, यानी 88 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर इसको 11 से कट हो जाएगा देखते हैं, 11 9 99 बचेगा 4, 11 चौक 48 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 से विभाजित हो जाएगा बचेगा 8, और 11 9 99 बचेगा 4 48, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 से कट जाएगा 8 5 40, 8 एकम 8 बचेगा 14, तो 8 दूनी 8 एकम 8 6 बचेगा, 8 एकम 8 6 बचेगा 64, नहीं कटेगा, 2 से इसको कम करते हैं 4 बचेगा, और 2 से इसको कम करते हैं तो 2 9 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, 2 दूना 4, और इसको कम करते हैं 4 से, तो यहां पर कितना आ जाता है 25 आ जाता है। यानी अब आपके पास कितना बचेगा 472 गुणे कितना हो जाएगा 25, तो 25 दूना 50 का 0 हासिल चले 5, और 25 छक्का 175 और 5 कितना 180 का 0 हासिल चले 18, और 25 चक्कू 100 और 18 कितना हो जाएगा 100 18 118 हो जाएगा। यानी इसको ऐड करेंगे 118 और कितना बचेगा मेरे दोस्त 88 बचेगा। कितना बचेगा 88 बचेगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। हर एक प्रश्न को मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। अब आपके पास क्या आ जाता है सीपी कितना आ जाता है उसकी बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले 11800, उसके बाद कितना आ जाता है 8800 आ जाता है। तो यानी 0 0 8 दूना 16 के 6 और 8 1 9 और 10 का 0 और 1 1 2 2600 आ जाता है। और एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एसपी कितना है 10,384 गुणे कितना हो जाएगा 2, 4 दूना कितना हो जाता 8 हो जाता है, 4 दूना कितना हो जाता मेरे दोस्त 8 हो जाता है। और उसके बाद कितना हो जाता है 8 दूना 16 के कितने हो जाते हैं 6, 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं चलेगा। और उसके बाद 3 दूना 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 0 0 और 2 कितना हो जाएगा 20,768, 20,768 20,700 यानी 168 रुपए का क्या हो जाता है लाभ हो जाता मेरे दोस्त। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। सुंदर सा प्रश्न है, सुंदर से तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आज की क्लास में हम यहीं पर विराम लेते हैं। कुछ समस्याओं में त्रुटि रही है, उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें नहीं पता था कि
क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना मैं क्लास को देख लेता और आगे से मैं जरूर देख लूंगा, क्योंकि यही चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि क्लास कैसी बनी, कि खुद पे विश्वास होना चाहिए। दूसरे ने काम किया है लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे ने कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। ये भी इस क्लास से ये बहुत चीजें यानी कि छोटी छोटी गलतियां भी मुझे बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। और ये चंद लाइनें हैं जिनको आप सबको भी छू जाएंगी, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। कर देता हूँ इसको भैया। हाँ जी जी मैम, हाँ मैम, बस मैम अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। कि कितने बजे तक मैं जैसे इवनिंग में आ जाऊं, 6:30 7 के बीच समथिंग, 8 के बजे तक, ठीक है ना मैम? लेट में ही आऊंगा मैं, 8 बजे आ जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है मैम? ओके मैम, ओके। नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा मैम।